मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए कौन सी इक्वेशंस पढ़नी है हमने, लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, यानी कि जिनकी डिग्री 1 हो, ठीक, जिनकी पावर कितनी हो 1 हो, वो वाली इक्वेशंस। और जिसमें कितने वेरिएबल हों, 2 वेरिएबल हों, जैसे एक वेरिएबल हो गया एक्स और हो दूसरा हो गया वाई, कुछ और भी हो सकता है, u प्लस वी इक्वल टू 2, 5u प्लस 3v इक्वल टू 5, कुछ भी हो यहाँ पे, है ना, वेरिएबल होने चाहिए। और क्या लेना है हमने, इनका पेयर लेना है, यानी कि एक जोड़ा लेना है, ठीक। जैसे एक इक्वेशन ही होगी दूसरी इक्वेशन ही होगी, हमने क्या स्टडी करना है इसमें, पेयर स्टडी करना है लीनियर इक्वेशंस का। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, ठीक। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी ऐसी जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस का पेयर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके रेशो चेक करेंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ लिखा a1 ओवर a2, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये है 1/5 आएगा रेशो। जैसे अब आगे लिखा मैंने b1 ओवर b2, फिर आगे लिखा मैंने ऐसे c1 ओवर c2। जैसे यहाँ पे b1 ओवर b2 कितना आया 1/3, c1 ओवर c2 कितना आता है इसमें 2/5, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा c1 ओवर c2। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे 3 केस बना लेते हैं। अब देखिए इन लाइंस के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, भाई इसका सॉल्यूशन होता भी है या नहीं होता है, ठीक है, हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। और हमें लाइंस पढ़नी है, लाइंस कैसी हैं ये, ठीक। और एक हमने पढ़नी है कंसिस्टेंसी, ठीक। यहाँ पे देखिए अभी अगर आपके पास पहले 2 या तीनों इक्वल हों, जैसे ये a1 ओवर a2 रेशो जो है ना इक्वल हो, फॉर एग्जांपल लेट करते हैं कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3। यहाँ से रेशो देखिए इनका सबका, a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशो इक्वल आ रहा है सबका, है ना, मतलब a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। कोइंसिडेंट में क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे एक लाइन आई है ये, तो इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाती है, ठीक। कोई एक लाइन इधर आई है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये कैसी लाइन्स होती हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। अगर ये तीनों आपके पास रेशो इक्वल हैं तो हम इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को अभी देखेंगे हम। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब पहले 2 तो इक्वल हों और तीसरा इक्वल ना हो, तब लाइंस कैसी होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और हमने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, कि पहले 2 तो इक्वल आ रहे हैं। रेशो लेके देखते हैं a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, और ये भी कितना आएगा 1 आएगा, और ये कितना आएगा 2/5। अब पहले 2 तो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये लाइन्स होती हैं पैरेलल लाइन्स, ठीक, कि पहले 2 तो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक। और सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ना ही हम इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। अब तीसरी चीज़ देखिए, अगर आपके पास पहले ही 2 इक्वल ना हो, तीसरे से हमें मतलब नहीं होता। जैसे पहले ही 2 इक्वल नहीं आ रहे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, अच्छा इसमें पैरेलल लाइन लगाया हमने, देखिए पैरेलल लाइन कैसे, जैसे ये ग्राफ बनाया हमने, कोई लाइन है ऐसे, इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन आ जाएगी, ठीक। पैरेलल लाइन में क्या होगा, एक लाइन है, उसी के पैरेलल में दूसरी लाइन है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, कोई और एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या इनका रेशियो कितना आता है आपके पास, 2/3, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2। अब देखिए क्या पहले 2 इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक। तीसरे से हमें मतलब नहीं होता कि इक्वल है या नहीं है। अगर पहले ही 2 इक्वल नहीं है तो ऐसी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं हम, एक लाइन आई है कोई इधर से, तो दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी किसी न किसी पॉइंट पे, ठीक। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। पूरे चैप्टर में आपने ऐसी ही इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक, सबसे ज़्यादा। तो ऐसी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे एक लाइन है दूसरी लाइन उसको काट देगी किसी ना किसी पॉइंट पे, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी में आप वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक। अच्छा अब कंसिस्टेंसी देख लेते हैं इनमें।
जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बस ये इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सब कंसिस्टेंट होता है। ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है संगत, और ये असंगत। मतलब जिसका आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे उसको तो हम इनकंसिस्टेंट कह देंगे, जिनका हम थोड़ा वो सॉल्यूशन निकालते हैं उनको हम कंसिस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, अगर पहले तीनों इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक, ऐसे ही अगर पहले दो इक्वल हैं तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट। पहले दो इक्वल नहीं है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 students of class 10 took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. अच्छा देखिए, क्लास में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, है ना, तो हम लेट कर लेते हैं इसमें कि बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, x हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, y हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ भी x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी 5। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, तो हम लिखेंगे x + y = 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा था, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ लगा हुआ है ना, तो इक्वल 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 4, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब बॉयज़ तो हमने x माने हुए थे। ठीक, क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक, तो इक्वेशन हमने लिख ली यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 होगी। तो चलिए अब इनका टेबल बनाते हैं और फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट का टेबल बनाते हैं। पहले हमने यहाँ पे टेबल लिखा है ऐसे, यहाँ पे इस तरह से, ये x हो गया, ये y हो गया। मान लिया हम इसमें x की जगह कुछ पुट कर देते हैं, जैसे हमने x की जगह कितना पुट करा, इसमें 4 पुट कर देते हैं, कुछ भी पुट कर देते हैं, और सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है हमें, तीसरा पॉइंट आप लेना चाहते हो ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे पुट करा है x की जगह पे 4। ठीक, तो देखिए y कितना आएगा, 4 + y = 10। x की जगह पुट करा है ना 4, तो 4 + y = 10, तो y कितना आएगा, 10। ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस, तो 10 - 4 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई यहाँ पे। ऐसे ही जब आप x को 6 रखोगे तो y 4 आएगा। ठीक, हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं इसके। ऐसे ही सेकंड टेबल देखते हैं। सेकंड टेबल इसका बनेगा, है ना, इस लाइन का, तो हम यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे y। अब देखिए हम x की जगह अगर 2 पुट करते हैं या 1 पुट कर लेते हैं, x की जगह 1 पुट करा तो y कितना आ गया, 4 + 1 5। x की जगह 2 पुट करा तो 2 + 4 6 बन गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही पुट करने, आप x की जगह 0 भी पुट कर सकते हो। ठीक, तो x की जगह मान लो हमने 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, तो बचा कितना, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस टेबल पे ड्रॉ करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं, इनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नेगेटिव वाली कोई वैल्यू ली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x = 4 पे y कितना है, 6। तो यहाँ पे देखिए ये x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन, तो x जब 4 है तो y कितना है, तब 6 है। तो x 4 यहाँ पे है और y 6 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट बनेगा, इधर से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब x 6 है और y 4 है, तो x 6 है और y कितना है, 4 है, मतलब ये यहाँ कहीं कोई पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को हमने मिला लिया। अब दूसरी चीज़ देखिए, x कितना है आपके पास, 1 है, और y कितना है, 5 है। देखिए x 1 था और y कितना है, 5 है, तो x 1 यहाँ पे है और y 5 कहाँ पे है, ये यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो x 1 y 5। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए, x 2 y 6 है ना, x 2 और y 6, x 2 यहाँ पे और y 6 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं को होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये वाली लाइन जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट करा, इन पॉइंट्स को हमने इधर ऐसे बना लिया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। मतलब इधर से y का पॉइंट 7 हो गया और इधर से x का पॉइंट 3 हो गया। हमारा जो सोल्यूशन है वो यही होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में ये निकालना था ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, और कैसे सोल्यूशन को हमें ग्राफिकली निकालना था। ठीक, और हमने जो है बॉयज़ को क्या मानना था, बॉयज़ को हमने x मानना था और गर्ल्स को क्या मानना था, y मानना था।
ठीक है। अब हमारे पास जो ये पॉइंट आया जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, एक्स का पॉइंट पहले लिखते हैं, एक्स का पॉइंट 3 है और वाई का पॉइंट 7 है। ठीक, 3 और 7, तो मतलब बॉयज़ एक्स वाली लाइन पे 3 पॉइंट है, तो मतलब बॉयज़ कितने हैं 3 है, और गर्ल्स कितनी है वाई वाला पॉइंट यानी कि 7, तो गर्ल्स कितनी है 7 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड पेन बी वाई। ठीक, यहाँ पे लिख भी देना है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड पेन बी वाई। अब यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन यानी कि 7y टुगेदर, इनका जो कॉस्ट आता है मिला के, मान ली x की वैल्यू 10 हो सकती है और y की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक, तो 10 5 ज़ा 50 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो मतलब 68 71 कुछ आ रहा होगा इनका कॉस्ट, है ना। पर इसने कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमें 50 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक, तो पेंसिल का कॉस्ट हमने x मानना और पेन का कॉस्ट y मानना। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन यानी कि 5y टुगेदर कॉस्ट कितना 46 रुपीज़। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी, ये क्वेश्चन सेकंड होगी। तो चलिए दोनों से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम 1 हमें टेबल बनाना है ना, फिर ग्राफ पे ड्रॉ करनी है लाइंस हमने। तो 5x लिखा हमने, 7y क्या होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 50 माइनस 7y ओवर में 5। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं, फ्रॉम 2 यहाँ से 7x देखिए ये 46 वहीं पे है, ये 5y इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस 5y ओवर में 7। तो यहाँ से हम टेबल्स बनाते हैं इनके। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हमने x 5, सिर्फ दो पॉइंट्स काफ़ी हैं। जैसे यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या पुट करें कि x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, सिंपल आए। चलो हम y की जगह इसमें रख लेते हैं कुछ 5 रख लेते हैं। देखिए y की जगह 5 रखा, तो 7 5 ज़ा 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15, 15 ओवर 5 3। ठीक, 15/5 3 ही होगा। अब और कोई पॉइंट देख लीजिए, जैसे हम y की जगह 10 रख लेते हैं। ठीक, या y की जगह क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं। y की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो 50/5 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, इसी तरह से इसका भी टेबल बनाते हैं हम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा x और यहाँ पे y लिखा। अब y की जगह क्या पुट करें, जैसे y की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं, तो देखिए कितना बनेगा ये। y की जगह हमने 3 पुट करा, तो 46 माइनस 5 3 ज़ा 15 ओवर में 7, तो 46 माइनस 15 कितना बनेगा, 6 में से 5 गए, 4 से गया 3 नहीं 5 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 से 25 हो जाएगा ना, तो 6 माइनस 5 1 आया और 4 माइनस 2 2 आएगा, 21 ओवर में 7 7 3 से 21। ठीक, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम y की जगह 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। ऐसे ही अब y की जगह कुछ और पुट कर लेते हैं, जैसे -2 पुट कर लेते हैं। जब हम y की जगह -2 लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा 46 माइनस 5 माइनस 2 ओवर 7, तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 ओवर 7, तो 46 प्लस 10 कितना बनेगा 56 ओवर 7, 7 8 ज़ा 56 मतलब 8 आ जाएगा। तो इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ बनाते हैं, चलिए अब लाइंस बनाते हैं। देखिए x कितना है 3 है और y 5 है, x 3 कहाँ पे होगा यहाँ पे, और y 5 कहाँ पे होगा यहाँ कहीं पे ये पॉइंट आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट बन गया हमारा। अब ऐसे ही x 10 है और y 0 है, x 10 और इस पे y 0 ही होता है ना, तो ये x 10 ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ऐसे ही चलिए दूसरी लाइन देखनी है, x 3 है इसमें भी और y 5 है, x 3 और y 5 मतलब यही वाला पॉइंट होगा। और अब x 8 है, x 8 कहाँ पे होगा यहाँ पे। ठीक, और y कितना है इसमें -2, y वाली यही लाइन होती है ना, तो y कितना है इसमें -2 है और x कितना है 8 है, मतलब यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इस पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं आपको पता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो x का पॉइंट इसमें कितना है 3 और y का पॉइंट 5 है, तो 3 और 5 आ गया ये पॉइंट हमारे पास। ठीक, तो अब देखिए हमने क्या माना था, पेंसिल का कॉस्ट x और पेन का कॉस्ट y। तो पेंसिल कितने की आ गई आपके पास 3 रुपीज़ की, और पेन कितने का आ गया 5 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल इक्वल टू x इक्वल टू 3 एंड पेन इक्वल टू y इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, हमारे आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ कंपेयर करने हैं और हमें ये बताना है कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो लिख के देखेंगे, है ना। तो हमने लिखा A1 ओवर A2 यानी कि 5 ओवर 7 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल C1 ओवर C2
क्या देखिए, क्या ये तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं आपस में? देखिए कोई सा भी इक्वल नहीं है ना। तो ये लाइंस कैसी होंगी? तो ये लाइंस होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग। ठीक, ये बताया था ना मैंने, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर लाइंस ऐसी हैं तो वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, आपको पता है। नेक्स्ट केस में देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ, रेशो लिखते हैं यहाँ पे भी हम 9/18 A1/A2, ऐसे B1/B2 यानी कि 3/6, ऐसे C1/C2 यानी कि 12/24। तो यहाँ पे 9/18 कितना आ गया 1/2, 3/6 कितना आ गया 1/2, 12/24 कितना आ गया 1/2। अब तीनों इक्वल आ रहे हैं। आपको पता है अगर तीनों इक्वल हो तो लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक, इसमें क्या कंडीशन थी आपके पास, A1/A2 किसके इक्वल रहेगा, B1/B2 इक्वल C1/C2। मतलब अगर तीनों इक्वल हो, तीनों रेशो इक्वल हो तो लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी हम रेशो लिख लेते हैं, जैसे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो यहाँ से देखिए 6/2 कितना आएगा आपके पास 3, ऐसे ही माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 3 आ गया और ये 10/9। अब पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस कैसी होंगी? ये लाइन होंगी पैरेलल। पैरेलल में ये कंडीशन थी ना आपके पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे, है ना। ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं, बाकी दोनों कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट कौन सी होती हैं? सिर्फ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से देखिए रेशियो लेते हैं हम इनका, 3/2 और यहाँ से कितना आया -2/3 और यहाँ से C1/C2 यानी कि 5/7। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई इक्वल आ रहा है आपस में? नहीं है इक्वल, है ना। तो लाइंस कैसी हैं? ये इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? तो लाइंस कैसी होंगी? वो असल में कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अब ऐसे इस केस में देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं रेशो 2/4, 3/6 और यहाँ पे 8/9। इसको कैंसिल करते हैं, या 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/2 आया ये भी, और ये 8/9। पहले दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है। आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन उसका इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक, तो लाइंस इनकंसिस्टेंट आ गई यहाँ पे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो गए किस्म से, 3 3 जा 9x लिख लिया हमने, ऐसे ही 2 5 जा 10y लिख लिया, और ओवर में जो एलसीएम आएगा 3 2 जा 6 वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 7 जा 42 हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये 2 होगी, इनका रेशो लिखते हैं 9/9, 10/10, ऐसे ही 42/14। तो यहाँ से देखिए 9/9 1 आया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, -1 आया, ये 14 3 जा 42, ये 3 आया। क्या इन तीनों में से कोई भी इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो लाइंस कैसी हैं? ये इंटरसेक्टिंग है। तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? अगर इंटरसेक्टिंग है लाइंस तो कंसिस्टेंट ही रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन उसका। ठीक, अब ऐसे इसको देखते हैं। यहाँ पे 5/-10 इक्वल -3/6 और C1/C2 11/-22। तो यहाँ से 5 2 10 यानी कि -1/2, ऐसे ही 3/6 यानी कि -1/2, 11 2 22 यानी कि -1/2। अब तीनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो लाइंस कैसी रहेंगी? को इंसिडेंट। लाइंस को इंसिडेंट रहेंगी और साथ में कंसिस्टेंट भी रहेंगी। इनकंसिस्टेंट तो सिर्फ किस केस में होता है? पैरेलल लाइंस के केस में होता है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट ही रहना है। अब इसका लास्ट पार्ट एक और देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4x ही रहना है। 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी फिर, इक्वल टू 8। तो 4x + 6y इक्वल टू 8 3 जा 24 आया, और इधर कितना है हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। चलिए इनका रेशो लिखते हैं। तो 4/2 मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 यानी कि 6/3 इक्वल C1/C2 यानी कि 24/12। तो रेशो देखते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है रेशो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तीनों इक्वल आ रहे हैं। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन इसका कंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक, यही हमने इसमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमने ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर रेशो चेक करेंगे इनका। तो यहाँ पे A1 कितना है? 1 है, और में इधर A2 कितना है? 2 है। ऐसे ही B1 कितना है? 1 है, और B2 कितना है? 2 है।
ऐसे C1 कितना है 5 और में C2 10 है। तो देखिए रेशियो इक्वल ही आ रहा है इसका, ये भी 1/2 ही आ जाएगा, है ना। तो रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी हैं, ये कोइंसिडेंट है। ठीक, अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका, और अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो हमें ग्राफिकली इसको फाइंड आउट भी करना है, तो उसके लिए हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए टेबल तो बना ही लेंगे, लेकिन ये दोनों लाइन तो सेम है ना, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी लाइन, सिर्फ एक ही ग्राफ से, सॉरी एक ही लाइन से हमारे पास काम चल जाएगा। वैसे इसको 2 से डिवाइड करोगे सेम ही आ जानी है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसका टेबल बना लेते हैं। हमने x लिखा, यहाँ y लिखा, x की जगह 2 पुट करा तो 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 5 में से 2 गया 3, मतलब y 3 आ गया। अगर अब y की जगह 2 पुट करा तो x कितना आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए x2 y3, x2 ये है और y3 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट बनेगा कोई। ठीक, ऐसे ही अब x3 है और y कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो हमारे पास ये लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक, देखिए सॉल्यूशन कैसा था इसका, कोइंसिडेंट लाइंस है ना ये, वैसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया इसका। ये देखिए ये वाली जो लाइन आई है, ये यहाँ पे, ये जो दूसरी लाइन आई है वो भी क्या होगी, इसके ऊपर ही आएगी ना वो लाइन भी। ठीक, कोइंसिडेंट लाइंस हैं क्योंकि ये दोनों, तो मतलब दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आएगी, वो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो अब इसके बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। एक तो ये हो गया 3 2, एक ये 2 3, और एक ये यहाँ पे 5 पे मिला है 5 0। ठीक, इधर मिला है तो 0 5। इस तरह से इस लाइन पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम इसका रेशियो लिखते हैं। यहाँ पे A1/A2 यानी कि 1/3 इक्वल B1/B2 यानी कि -1/-3 इक्वल C1/C2 यानी कि 8/16। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 इक्वल 1/3, 8 2 16, ये 1/2 आया। मतलब पहले दो तो इक्वल हैं, है ना, और तीसरा इक्वल नहीं है। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा ना। ठीक, और हमें पता है अगर लाइंस पैरेलल हैं और सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो इसका जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ बना के हम करेंगे भी क्या। ठीक, नेक्स्ट देखिए 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका चलिए रेशियो ही निकाल लेते हैं। पहले रेशियो लिखते हैं इसका A1/A2, ये आप लिख दीजिए, अगर ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं। तो 2/4, 1/-2, C1 यानी कि -6/-4। यहाँ से देखिए 2/4 कितना आता है 1/2, ये -1/2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, मतलब 3/2। इनमें से तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा। तो लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक, अगर कंसिस्टेंट होगी तो हमें पता है हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसके टेबल भी बनाने पड़ेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो चलिए इनका टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे लिखा हमने y। चलिए फ्रॉम 1 से देखते हैं पहले, फ्रॉम 1। यहाँ पे देखिए 2x + y किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। मतलब 2x किसके इक्वल है, 6 - y, ये y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 - y/2। अब देखिए हम अगर इसमें y की वैल्यू लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, जैसे हमने 2 लगाई है, y की वैल्यू 2, तो 6 - 2 4 बना, 4/2 कितना आएगा 2 ही आएगा। चलिए हम मान लिया y की वैल्यू 0 है, तो अगर y 0 हो गया तो बच्चा 6/2, 6/2 यानी कि 3। तो ये तो हो गया 1 का टेबल। अब चलिए 2 का टेबल बनाते हैं। तो ये क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से देखिए 4x किसके इक्वल आएगा, ये 2y उधर जाके और 4 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y + 4/4। यहाँ से चलिए टेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा x और यहाँ पे y। देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर y 0 है तो ये 0 हो गया, बचा 4/4 यानी कि 1। y की जगह अगर हम 1 लगा दें, y की जगह 1 लगाया तो 2 + 4 यानी कि 6, ये उसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलिए कुछ और वैल्यू लगाते हैं, चलिए y की जगह 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8, 8/4 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 लगाने पे। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया, सॉरी टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 से देखते हैं, x 2 है तो y भी कितना है 2 है, तो x 2 यहाँ पे है तो y 2, ये यहाँ पे बनेगा कहीं पे। ठीक, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ऐसी x 3 है तो y 0, x 3 यहाँ पे है और y इस पे कितना है 0 है, तो मतलब ये पॉइंट रहेगा हमारे पास। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को
मिला लेते हैं, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे लाइन बनाई ऐसी x1 और y0, x1 जिस पे y0 है तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट कहीं पे। ठीक, ऐसी x2 है और y भी 2 है तो x2 y2 ये यहीं पे होगा ना पॉइंट, है ना। तो अब क्या करते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो इन दोनों लाइंस ने कहाँ पे मीट करा है, इस पॉइंट पे मीट करा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2,2। ठीक, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं x = 2 एंड y = 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी हम रेशो चेक करके देखते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 2/4 = -2/-4 = -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 1/2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी कि 2/5। अब पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, आपको पता है लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट भी होंगी, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है वैसे, है ना। तो सॉल्यूशन हम इसका ग्राफिकली फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो यहाँ पे कोमा है, ठीक, यहाँ पे हमें रुकना है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये रेक्टेंगल है आपके पास, मान लिया हमने, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो 2 तो लेंथ होती है, उसमें 2 ब्रेथ होती है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = ट्वाइस ऑफ l + b। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है अगर हम उसका हाफ करें तो वो किसके इक्वल आता है। ये यहाँ से लाइन छोड़ देनी है अभी के लिए हमने। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज़ 4 मीटर, सॉरी इज़ 36 मीटर। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ कितना है, 36 मीटर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, l + b किसके इक्वल आया, 36 के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज़, जिसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से, यानी कि इसकी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनके टेबल्स बनाएंगे, है ना, और फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं पहले टेबल। ये हमने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे हमने ये y लिखा। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी x और y की जगह हम l और b ले रहे हैं इसमें, तो ये l है, ये b है। ठीक, मान लिया हम b की जगह क्या रखें, चलिए b की जगह 20 रख रहे हैं, तो l कितना आएगा, देखिए b उधर जाके माइनस होगा तो ये आएगा 16। अब अगर हम इसकी जगह 16 रख रहे हैं तो ये 20 आएगा, ऑब्वियस, ये फर्स्ट होगी। ऐसे ही सेकंड का टेबल बनाते हैं, x y। अगर हम b को रखते हैं, सॉरी ये l और ये b, अगर हम b को 4 रखते हैं तो l कितना आता है, 4 + 4 8। ठीक, अगर हम b को कितना रखें, अब 8 ही रख लेते हैं, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 4 4 की हैं सारे मल्टीपल है ना, तो 4 से ही ग्राफ ले लेते हैं, 4 8 12 16 20। ठीक, आगे आएगा फिर 24, तो ये x एक्सिस होगी हमारी, है ना। ऐसे इस पे ले लेते हैं 4 8 12 16 20 24। ठीक, ये हमारी y एक्सिस है। तो अब चलिए पॉइंट्स को लगाते हैं इस पे। l कितना है हमारे पास, देखिए इसको तो हमने l मानना है ना, तो यहाँ हम l लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने b मानना है तो इसको हम b लिख लेते हैं। ठीक, ये भी डैश हो गया ना फिर। तो अब यहाँ पे देखिए l कितना है 16, तो b और b कितना है 20। l 16 यहाँ पे है और b कितना है 20, मतलब यहाँ कहीं पे ये पॉइंट आएगा। ठीक, इधर से ये, इधर से यहाँ पे कहीं पे। ठीक, ऐसे ही l 20 है वो, और b कितना है 16 है, तो l 20 है और b कितना है 16, मतलब यहाँ कहीं पे ये पॉइंट आएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए अब सेकंड टेबल को देखते हैं। l कितना है इसमें 8 है और b कितना है 4 है, l 8 और b कितना है 4 है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ऐसे ही अब l 12 है और b 8 है, l 12 और b 8, b 8 इधर यहाँ पे और l 12 इधर यहाँ पे, यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट क्या होगा 20 और इधर से 16। पहले x का पॉइंट लिखते हैं ना हम। ठीक,
तो यहाँ से देखिए फिर ये एल और बी के पॉइंट आए हैं आपके पास, मतलब लेंथ कितनी है इसमें 20 मीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी 16 मीटर। ठीक, हमें ये तो फाइंड आउट करनी थी। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, असल में हमने किया क्या है इसमें, हमने पहले पेरीमीटर लिया रेक्टेंगल का और उसने बोला था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, तो हमने उसका हाफ करके इसकी इक्वल लिखा। फिर उसके बाद उसने क्या बोला था, हुज लेंथ इज, जिसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से, तो हमने 4 + b लिखा। उसके बाद हमने इसका टेबल बनाया और इसका टेबल बनाया और उसको इधर ग्राफ पे प्लॉट कर दिया हमने। ठीक, ये लाइंस यहाँ पे प्लॉट करी है ना हमने, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दोनों लाइंस ने, तो ये क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, जिसमें L कितना होगा 20 मीटर और B कितना होगा 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लाइन और यहाँ पे लिखनी है ऐसी ही कि, और ये लाइंस कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहे। ठीक, लाइंस कैसी रहेंगी, अपने पे से कोई भी लाइन बनानी है हमने और वो कैसी रहे, इंटरसेक्टिंग रहे। तो कोई भी इक्वेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, जैसे 3x लिखा, 2y लिखा, -4 लिख लेते हैं = 0। ठीक, ये कभी इक्वल नहीं आएंगी, तो ये इक्वेशन 1 है ना, ये हो गया हमारे पास। तो अनदर लीनियर इक्वेशन यानी कि एक ही लिखनी थी हमने, तो हमने लिख दी है। ऐसे ही चलिए इसको करते हैं पैरेलल लाइंस, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। इसके पैरेलल में कोई लाइन बनानी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4x + 6y - 8 2 × 16 = 0। अभी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक, अब चलिए कोइंसिडेंट लाइंस भी बना लेते हैं। जैसे हमारे पास वो क्या है वहाँ पे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये पैरेलल लाइंस बनानी थी ना, तो यहाँ ये तो रेशो सेम हो गए सारे है ना, तो यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, जैसे 8/10 कर लेते हैं। ठीक, अब रेशो पहले दो तो सेम आएंगे, तीसरा सेम नहीं आएगा, तो कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है। अब कोइंसिडेंट लाइंस देखिए, 2x + 3y - 8 = 0। इसकी कोइंसिडेंट लाइन का बनानी है हमने, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 8 = 16 = 0। अब देखिए रेशो सेम आएगा। ठीक, कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है लेना। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9y, 3 × 8 = 24 = 0। ठीक, यहाँ से भी रेशो इसका और इसका सेम आएगा। ठीक, तो ये दो बना सकते हो आप, हमने तो एक ही बनानी है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगी, एंड दिस इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, y उधर जाके प्लस को होगा, x की वैल्यू y - 1, और यहाँ से देखिए 3x, ये 2y उधर जाके माइनस होगा और -12 उधर जाके प्लस होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, -2y + 12 / 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनसे टेबल्स बनाएंगे और फिर हमें उसमें करना क्या, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल बनेगी इन दो लाइंस से, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होगी हमारी, एंड शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। वहाँ पे ना जैसे एक लाइन को इधर से आएगी, दूसरी इधर से आएगी और इधर से एक्स एक्सिस होगी, ये जो एरिया आएगा इसको हमें शेड करना है इसमें। ठीक है, कह रहा है ये, तो चलिए इनका पहले टेबल बना लेते हैं हम, जैसे एक्स वाई। अब मान लो हम y की जगह रख लेते हैं 2, तो x की जगह कितना आएगा, 2 - 1 1। अब कुछ और पॉइंट, जैसे x y की जगह रख लेते हैं 3, तो 3 - 1 2, x आएगा 2। ऐसे इधर टेबल देखते हैं हम, इधर भी बना लेते हैं, ये x लिखा हमने, ये y लिखा। मान लो हम y की जगह 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, तो 12/3 4। ठीक, 3 4 से ही तो 12 होंगे। चलिए कुछ और पुट कर लेते हैं, जैसे 3 पुट करा हमने y की जगह, तो 3 × 2 = 6, तो 12 - 6 6 आएगा, 6/3 कितना होगा, 2 होगा। तो अब क्या करते हैं, ये 1 का टेबल हो गया, ये 2 का टेबल हो गया हमारे पास। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे 1 2 3 4 5। x1 है, y2 है, x1 और y2 यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ऐसी x2 है, y3 है, x2 और y3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन फॉर्म कर ली। ठीक, उसके बाद x4 है और y कितना है, 0 है, तो x4 यहाँ पे और y 0 यहीं पे होगा, है ना, इस लाइन पे y तो 0 रहता है। अब x2 है और y3 है, x2 और y3 ये इसी पॉइंट पे आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो दो लाइंस में, ये जो वाली जो लाइंस है ना, ये 1 से होके गुजरेगी। ये जो मैंने मेजरमेंट है ना, ये अपने आप से लिए हैं, सही नहीं लिए हैं मैंने। ठीक, तो ये लाइन जो है ना, यहाँ से होके गुजरेगी 1 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा आपके पास, ये ऐसे है, यहाँ से ये आएगा -1, 0। ठीक है, x का पॉइंट -1 और y का पॉइंट इस पे 0 है। ये कौन सा पॉइंट है, x2 है इस पे, और y कितना है, 3 है। ये कौन सा x4 है और y 0 है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको क्या करना था हमने, शेड करना था। तो ये हमने इसको शेड कर दिया।
ठीक है, यही करना था हमने इसमें। और हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने थे, जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जैसे इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो A के पॉइंट्स क्या होंगे 2 3। ऐसे ही B के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, B के पॉइंट होंगे ये -1, 0। ऐसे ही C के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास 4, 0। ठीक, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।